नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, गमराज और इंस्पेक्टर स्टील का यह 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सैटेलाइट बॉस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जब उम्मीद टूटती है तो दुख तो होता ही है। इतना अच्छा खेलकर भी हम हार गए। फाइनल हारने से हमारे खिलाड़ियों के हाथों से वर्ल्ड कप गया और हमारे हाथों से अकाकाई का वो टीवी जिसे फाइनल जीतने पर अकाकाई कंपनी ने फ्री देने की स्कीम चलाई थी। मैंने तो पुराना टीवी इसलिए बेच दिया था कि जैसे ही भारत वर्ल्ड कप जीतेगा वैसे ही मैं फ्री में अकाकाई टीवी ले आऊंगा। मेरे भी सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नहीं, अकाकाई कंपनी वालों ने अपनी स्कीम बदल दी है। अब वे फाइनल हारने पर भी फ्री टीवी बांट रहे हैं। देखो, मैं लेकर आया हूं। ऐसा है तो मैं भी जाता हूं। मैं भी लंगड़ा बनकर भीख बाद में मांग लूंगा, पहले टीवी लेकर आऊं। फ्री का टीवी लेने के लिए लोग टूट पड़े। गबराज को भी एक मिला। अगला वर्ल्ड कप इसी पर देखूंगा। मुंबई के कुर्ला इलाके में आज खुशी का माहौल था, लेकिन कहावत है मुंबई में ना मौसम बदलते ज्यादा देर लगती है और ना माहौल। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी की सारी जमा पूंजी कोई चुरा कर ले गया। चोरों ने मेरी तो पूरी की पूरी तिजोरी ही खाली कर दी। मैं भी लुट गया। मैंने तो भीख मांग मांग कर जो रोजगारी इकट्ठी की थी उसे चोर ले गए। हंगामा मच गया। लगभग सारे कुर्ला में चोरियां हुई है हुजूर। नाई से लेकर कसाई तक और सेठ से लेकर हलवाई तक किसी का घर नहीं बचा। और हजूर, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि किसी के घर का कोई ताला, दरवाजा, खिड़की या दीवार नहीं टूटी, फिर भी चोरियां हो गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि चोर चोरी करने कहां से अंदर आए और चोरी का माल लेकर कहां से बाहर गए। बड़ू ओ, लगता है थाने के बाहर किसी ने बम फेंका है। ये उसी का धमाका है। मैं जाकर देखता हूं। चुप बे, धमाके की आवाज बाहर से नहीं अंदर से आई है। चुपचाप यहां खड़ा रहकर मुझे सारी रिपोर्ट बताता रहा। इन वारदातों ने मुझे चिंता में डाल दिया और जब मैं चिंतित होता हूं तो अंदर से अक्सर धमाकों की आवाजें आती है। भड़ाक। चिंतित गमराज भी था। पूरी बस्ती में चोरियां हुई है। मेरे दोस्त संकालू का घर भी इसी बस्ती में है। देखता हूं कहीं चोर उसके घर से तो कुछ नहीं ले गए। ओह, संकालू के घर से रोने की तेज तेज आवाजें आ रही है। लगता है उसके घर में तगड़ी चोरी हुई है। वाओ वाओ। कारण दूसरा ही था। चोरी? कैसी चोरी? हम तो इसलिए रो रहे हैं कि सारे मोहल्ले में फ्री टीवी बटे और हम एक भी ना ले पाए। तुम्हें भी एक ले लेना चाहिए था। बात यह है गम भैया कि कल हम सबका बाहर खाना खाने का मूड था, इसलिए जब मोहल्ले में टीवी बट रहे थे उस समय हम गुरुद्वारे में लंगर खाने गए हुए थे। हमारे हाथ से सुनहरा अवसर निकल गया। हाय, अब हम क्या करेंगे? रो मत भाभी, मैंने कल एक टीवी लिया था, उसे तुम ले लो। सच? जाओ जी, गमराज भैया के घर से उनका टीवी उठा लाओ। मेरे टीवी से संकालू और उसके बच्चों का गम दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। अब दूसरे घरों में जाकर चोर का पता लगाने की कोशिश करता हूं। देर रात जब गमराज वापस घर लौटा, ओह, संकालू टीवी तो ले गया लेकिन उसका रिमोट यहीं छोड़ गया। मुझे उसे रिमोट देकर आना चाहिए। जब गमराज रिमोट लेकर संकालू के घर पहुंचा तो कमाल है, टीवी चल रहा है लेकिन संकालू और उसके बीवी बच्चे घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। लगता है सारे टीवी देखते देखते ही सो गए। खैर, सोने दो, मैं रिमोट यहीं रखकर चला जाता हूं। अरे, ये दूसरे कमरे से आवाज कैसी आ रही है? कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे देखना होगा। ओह, एक अजीब सी शक्ल सूरत और वेशभूषा वाला प्राणी संकालू के घर के बर्तनों और सामानों को इकट्ठा कर रहा है। ये जरूर उसी गैंग का सदस्य होगा जो इस मोहल्ले में चोरियां कर रहा है। अभी
अभी दबोचता हूं उसे। धड़ाक। गमराज को देखते ही वो चोर तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागने के लिए पैरों को क्यों कस देते हैं प्यारे? तुझे तो पुलिस वाले बड़े प्यार से उठाकर और जीप में लाद कर ले जाएंगे। अरे, अचानक चोर गोली की तेजी से गमराज के हाथ से निकल गया और अगले ही क्षण, ओह! गमराज को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। ना जाने उसने ऐसा क्या किया कि मैं उल्टा हो गया हूं। हाथ से अब मैं चलने का काम ले रहा हूं, लेकिन इस तरह भी मैं इसे बचकर तो जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस अनोखे चोर से निपटने के लिए मेरे पैर ही काफी है। मैं इसे पैर से ही चीत धड़ाक कर दूंगा। ओह, ये अचानक इसे क्या हुआ? ये पागलों की तरह मुझ पर थूकने क्यों लगा? छी, गंदा कहीं का। थू थू। तुरंत ही गमराज को उसके थूकने का कारण समझ में आ गया। इसका थूक मेरे शरीर से ऐसे चिपक गया है जैसे च्युइंगम चिपकती है। मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूं और उसी का फायदा उठाकर वो भागने की फिराक में है। लेकिन वो कमबख्त दीवार की तरफ भाग रहा है। अच्छा है, अभी टकराकर औंधे मुंह गिरेगा। अरे नहीं, वो तो टीवी की तरफ भाग रहा है। अभी वो टीवी से टकराएगा और उसके साथ ही धराशायी हो जाएगा। ओह नहीं, नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूं? गमराज जो देख रहा था वो अकल्पनीय था, लेकिन उसका क्या किया जाए कि सच्चाई वही थी जो इसे दिखाई दे रहा था। वो अनोखा चोर टीवी में ही घुस गया था, पूरे का पूरा। ओफ, क्या ये सब विश्वास करने लायक है? विश्वास किसी ने किया भी नहीं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने चोर को इस टीवी में घुसते हुए देखा? हवलदार, खोलो इस टीवी को और उस चोर को गिरफ्तार करो। इसमें तो कुछ भी नहीं है साहब। मैं तो पहले ही जानता था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी तसल्ली के लिए टीवी खुलवाया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा लेकिन वेकिन करेगा तो तेरी खोपड़ी को भी इस टीवी की तरह खोल दूंगा। अबे, हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझ रखा है जो तेरी इन सिरफिरी बातों में आ जाएंगे। चलो वापस टॉयलेट। मेरा मतलब है थाने चलते हैं। मुझे तो शंका है गुरु कि तुम्हारा सिर सचमुच फिर गया है। कहो तो पागलखाने में भर्ती करवाऊं? बकवास बंद कर संकालो और मुझे इस मुसीबत से छुड़ाने के लिए कुछ कर। तुम्हें इतनी सारी च्युइंगम नहीं खानी चाहिए थी गुरु, और खा भी ली थी तो उसे दूर फेंका होता तो कम से कम तुम्हारे शरीर पर इस तरह से तो ना चिपकती। बेचारे गमराज का सिर फिर गया। आऊ! ये सिर कब फिरता है पापा? जब अच्छा खासा आदमी पागल हो जाता है। मेरी बातें सुनकर लोग मुझे पागल कह रहे हैं। मैं इन्हें वो सब कैसे बताऊं जो सच है और जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे इस सच्चाई को सभी के सामने लाने के लिए कुछ करना होगा। इधर कोई और भी कुछ करने के लिए सोच रहा था। इसकी बातों से लगता है कि इसे किसी ने देख लिया है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैकेनिक अड़ंगे, इस तरह तो सभी हमारा राज जान जाएंगे। कुछ करना होगा, इस गड़बड़ को सुधारने के लिए कुछ करना होगा अड़ंगे। मुझे एक तरीका सूझा है सेटेलाइट बॉस। बता, जल्दी बता। मैकेनिक अड़ंगे अपने बॉस सेटेलाइट को अपना तरीका बताने लगा। इधर गमराज ने भी एक तरीका सोच लिया था। मैंने पता लगा लिया है कि पिछले दिनों चोरियां उन्हीं घरों में हुई थी जो अपने घरों में मुफ्त बंटने वाले आकाकाई टीवी लेकर आए थे। यानी उन्हीं आकाकाई टीवियों से अनोखे चोर निकले और चोरियां करके माल समेत ठीक वैसे ही वापस टीवी में चले गए जैसे मेरी आंखों के सामने एक चोर गया था। इसलिए अब सारी सच्चाई को सामने लाने का एक ही तरीका है कि मैं उन सारे टेलीविजनों को इकट्ठा करूं और उनकी जांच करके उनकी खासियत को सामने लाऊं। लेकिन ना जाने लोग मुझे अपना टीवी देने को राजी भी होंगे या नहीं। लोग तो टीवी दे देते हैं, लेकिन
वो टीवी थे कहाँ। हमारे हमारे उस टीवी को तो अकाकाई कंपनी वाले बदल गए। इस बड़े और नए टीवी के बदले अकाकाई कंपनी से आए दो आदमी पुराने टीवी के बदले नया टीवी देते हुए तुम्हारे ब्लॉक की तरफ गए हैं। हमारे ब्लॉक में यानी अकाकाई कंपनी वालों का पता चल चुका है कि मैं उनके टीवी का राज जान गया हूं, इसलिए वे टीवी बदलते फिर रहे हैं। और चूंकि इस समय वे हमारे ही ब्लॉक में गए हैं, इसलिए शायद मैं जानता हूं कि वे इस समय होंगे संकालू के घर के आसपास। ये वो आखिरी घर है जहां हमारा टीवी मौजूद है। पहले दिए गए साधारण टीवी के बदले ये स्पेशल टीवी देने का तुम्हारा आइडिया बहुत शानदार है मैकेनिक अड़ंगे। इस तरह हमारे टीवी हमें वापस मिल जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद हम अपने इन टेलीविजनों को दोबारा लोगों में बांटकर अपना काम फिर शुरू कर देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब तो सिर्फ तुम्हारा काम तमाम होगा, क्योंकि धड़ाक तड़ाक मैं अब तुम्हें यहां से वो एक टीवी भी नहीं ले जाने दूंगा जिनसे अनोखे चोर निकलते हैं। ये लड़का हमारा राज जान गया है बॉस। ये उस राज के साथ ही खत्म हो जाएगा। साय गमराज को खत्म करना लोहे के चने चबाने जैसा काम है, और अब तुम लोहे के तो क्या साधारण चने भी नहीं चबा सकोगे, क्योंकि मेरी लात तुम्हारी दांत तोड़ने वाली है। ताड़ ये तो सचमुच मेरे दांत तोड़ देगा। कुछ कर अड़ंगे। चिंता मत करो बॉस, अभी अड़ंगा लगाता हूं। इस पर उस खुशबू का वार करके जो इसका दिमाग चकरा देगी। बेवकूफ, खुशबू भला मेरा दिमाग क्यों चकराएगी? लेकिन अबे इसे तू खुशबू कह रहा है, ये तो भीष्म बदबू है। हमें तो ये खुशबू ही लगती है। उफ, ये बदबू तो सचमुच मेरे दिमाग को चकरा दे रही है। इसकी वजह से मैं इन दोनों पर अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। इससे बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरी चटनी बना देंगे। धार, लेकिन मैं क्या करूं? उफ, नाक बंद करने वाला फॉर्मूला ही काम कर सकता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।